ये बताइए शेयर होल्डर्स किस हिसाब से आपकी इस रणनीति को समझें। अक्सर हम लोगों ने देखा है और बाजार में चर्चाएं गर्म हैं कि दो बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर्स इस गिरावट का फायदा लेके आपको बढ़िया सपोर्ट देना चाहते हैं और स्टेक खरीदना चाहते हैं बैंक में। कहां तक आप इन बातों की पुष्टि करेंगे? देखिए, मैं चंद्र जी, मुझे इसके बारे में खुद आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, बिकॉज मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो लोग मार्केट में निवेश करना चाहते हैं वो तो वेलकम है। अगर कोई आरबीआई के डिफाइंड लेवल से ज्यादा करना चाहे तो वो फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस होता है। मुझे केवल यही पता है। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूं कि हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजेशन है, बिजनेस करना है और वो हो रहा है। बाद में मार्केट उसका क्या रिएक्शन देखता है, कैसे एडजस्ट करता है, ये वक्त लगता है। और तब समटाइम्स यू हैव टू प्रूव इट कि सब कुछ ठीक है। आरबीआई ने अपना लेटर दे दिया तो एटलीस्ट हमें इतना हमारा कॉन्फिडेंस है कि आरबीआई हमारे साथ है और सबको पता है हमारे साथ है। उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन करना है और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी एग्जीक्यूशन विल बी एज पर आवर लास्ट कम्युनिकेशन एंड एज आई डिस्क्राइब टू यू। उसके अलावा अगर कोई निवेश करना चाहता है वो आए सामने, पर मैं अभी इसकी कोई पुष्टि या इसका कोई मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कैपिटल है। वी आर 16.3% एनर्जी कैपिटल एडिक्वेसी और ये हमारे लिए काफी रहेगा अगले 3-4 क्वार्टर के लिए। और फिर बहुत बहुत ऑप्शन अवेलेबल होंगी डाउन द रोड जैसे इसकी ग्रोथ वापस आएगी। आहूजा साहब, मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा और एक इस बात की हम पूरी सराहना करते हैं सर कि आप सुबह से मीडिया में मौजूद होकर इस घटनाक्रम पर बैंक के ग्राहकों का और कर्मचारियों का ढांढस बंधा रहे हैं। अभी जो आपने अब तक की अगर आप देखें बातें कही, उसमें आपने कहा कि बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड, आपके पास पूंजी का कोई अभाव नहीं है, लेकिन वो बात थी एक डिपॉजिटर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए जो आज आपको सुन रहा है। थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली यहां से आगे जाते हुए Q4 के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर मैं इस घटनाक्रम को आज सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो आप आरबीएल की जो आगे की ग्रोथ है उस पर थोड़ी टिप्पणी करिए। जरूर। देखिए, मैं एकदम साफ बोलूंगा, हमने गाइडेंस दी थी मार्केट को अक्टूबर में कि हम मोस्ट लाइकली Q4 1% ROA के आसपास रहेंगे। और देखिए, ये पिछले 2-2.5 साल हमारे लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं, कोविड के चलते वैसे चलते। उसको वापस 1% पे लाना आसपास इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट। ग्रोथ वापस आ रही है, हमारे 3 या 4 इंजन में ग्रोथ वापस आ गई। हमने क्रेडिट कार्ड का देखा है, जो हमारे मास्टर कार्ड में जो पाबंदी लगी थी 2.5 महीने के लिए अभी भी जारी है, हमने उसको 1 महीने में पूरा रिकवर कर लिया है। और हमारा कार्ड बिजनेस मार्केट हैज कम बैक और ऑन कंजम्पशन। हमारा होलसेल बिजनेस इज ऑल्सो, जो कि बहुत ही ढीला चल रहा था पूरी मार्केट के लिए, पिछले 1-1.5 महीने से काफी स्ट्रांग है। रिटेल भी बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा माइक्रो फाइनेंस हम अभी थोड़ा कंजर्वेटिव है, पर मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें खुल जाएंगी। और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने ग्रोथ गाइडेंस दी है फुल ईयर के लिए 6 से 7%। तो मेरे ख्याल से वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट ग्रोथ हैज हैपेंड अराउंड अक्टूबर-नवंबर स्टार्टिंग। पहले 5-6 महीने तो हम कोविड को ही जूझते रहे। ये ग्रोथ पूरी इस अगले 4-5 महीने में होगी और उसका बेस फिर हम अगले साल लेंगे। और हमारा ये मानना है कि 15 से 18% ग्रोथ हो सकती है अगर एनवायरनमेंट स्टेबल रहे, क्योंकि सारी परेशानियां, सारी इश्यूज आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन आवर नंबर्स एंड इन द मार्केट। ये तो हम ये अपने लिए भी नहीं बोल रहे, पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कैपिटल ग्रोथ आ रहा है वापस, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, तो हम भी उस कॉन्फिडेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारे पास पूरी क्षमता है, पूरे फंडामेंटल्स हैं, पूरा हमारा नेटवर्क है, कस्टमर्स है, जिसके बेसिस पर हम बिजनेस कर सके। तो मुझे कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि आरबीएल बैंक का टर्न अराउंड हो चुका है, कोविड के बाद हो चुका है, और हम इस पर पूरी तन्मयता से अग्रसर रहेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि एग्जैक्टली मैं इस बैंक के साथ लगभग 1 दशक से जुड़ा हूं। जो अभी की स्थिति है और जिस प्रकार के आपने फ्यूचर ग्रोथ के प्रोजेक्शंस जाहिर किए और जिस प्रकार के अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी डिमांड है, क्रेडिट डिमांड, ये बताइए मौजूदा स्थिति में आपने कहा आप वेल कैपिटलाइज्ड है, लेकिन यहाँ से अगले 1 साल की समय अवधि में
अपने फ्यूचर प्लान्स पे सही और सटीक तरीके से चलने के लिए आपको और कितनी लगभग पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ेगी? कितनी पूंजी की और जरूरत है आपको? देखिए हमारे पास कैपिटल स्ट्रेंथ अगर आप समझे 16.3 और हालांकि आरबीआई का मिनिमम बहुत मिनिमम है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी कैपिटलाइजेशन 14% के आसपास तो मिनिमम रहनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स ये कैपिटलाइजेशन हमारी एकदम सही रहेगी। उसके बाद वी कैन रेज मोर कैपिटल एज सिचुएशन डिमांड। क्योंकि देखिए अभी अगर ये इवेंट नहीं भी होता, क्योंकि मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। पिछले नवंबर में हमने 1600 करोड़ का इक्विटी कैपिटल उठाया था और एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड टिल कोविड 2 हैपेंड। अब कोविड 2 को हमने अब्सॉर्ब कर लिया है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, आई कैन नॉट एस्केप दैट। वो अब्सॉर्ब करने के बाद हम वापस आ रहे हैं। इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट, पर अभी 3-4 क्वार्टर के लिए हमारे पास पूरी पूंजी है। जैसे जैसे ग्रोथ स्टेबलाइज होगी, एम्बेड हो जाएगी, रियल लगने लगेगी, और मेरा मानना है अगले 3-4 महीने में ये काफी कुछ स्टैब्लिश हो जाएगा मार्केट के लिए। वी हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू रेज कैपिटल एंड फिर हम अगले 2-2.5 साल के लिए फिर कैपिटल रेज करेंगे, क्योंकि 15-18% ग्रोथ तो हो सकता है जो हमारे बिजनेस इंजन है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्रांचेस में, सिक्योर्ड होम लोन्स में, सिक्योर्ड एसेट्स में, तो सबके लिए पूंजी चाहिए होगी।